Blockbuster, brilliant, 5 stars. We get to hear these words every Friday when films are reviewed. क्रिटिक्स के कहने पे हम मस्ट वॉच मूवीज़ देख तो लेते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर असली कहानी कुछ और ही निकलती है तो वी वॉन्ट आवर 3 hours एंड आर हार्ड अर्न मनी स्पेंट ऑन द टिकट्स बैक. क्योंकि अक्सर ये रिव्यूज़ पढ़े तो भरोसे से जाते हैं लेकिन लिखे पैसे से जाते हैं. इस भरोसे को यूज़ करके पीपल मैनिपुलेट अस एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट. इसीलिए इन टुडेज सॉल्ट विद सोनल मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेती हूँ कि इस बात की तह तक जाएंगे कि आज तक आपको फिल्म कंटेंट और रिव्यूज़ के नाम पे मोस्टली जो भी दिखा है समझ लो बिका है. मूवी रिव्यूज़ अब कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली सिंस सोशल मीडिया जो जब से इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, इंडस्ट्री को एक दीमक अंदर ही अंदर खा रहा है. पेड रिव्यूज़ और पेड कंटेंट. फिल्मों के बाजार में आजकल सब कुछ बिकाऊ है. पोस्टर्स पे जो वो स्टार्स देखते हो ना, वो भी. आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. अल जजीरा की सुपर्णा शर्मा ने एक स्टोरी की थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने यशराज फिल्म्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ इंडिया, उनके एक अननेम्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव से ये बात निकलवा ली. एंड आई कोट, "It is an open secret in the film industry that 70 to 80% of the reviews are paid reviews. Paid reviews are very much a part of this business as any other business." Unquote. फिल्ममेकर करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर जब खुद ये बात एडमिट कर लें कि उन्होंने पैसे दे के रिव्यूज़ फिक्स करवाए हैं इन द पास्ट, तो बात और भी ज़्यादा क्रेडिबल हो जाती है. टेक ए लुक एट व्हाट करण जौहर said in a panel discussion to Film Companion. That charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. You know that 80% people know stars. Paid pandemic sell. There are paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. It's all fine. सरप्राइज इस बात से ज़्यादा होता है कि उन्होंने तो ये बोल्डली एडमिट कर लिया. हम आपको बताते हैं कि ये सब होता कैसे है. हर फिल्म की एक पीआर टीम होती है जिसका मेन काम होता है फिल्म के अराउंड रिलीज से पहले पॉजिटिव बज़ क्रिएट करना. रिव्यूज़ 4-5 कैटेगरीज के होते हैं. पहले इस्टेब्लिश्ड पब्लिकेशंस के रिव्यू जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जो लेगेसी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो डेकेड से फिल्म रिव्यूज़ वगैरह करते आ रहे हैं. दूसरे टाइप के रिव्यूज़ जो ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जो पिछले 10-12 साल में लाइमलाइट में आए हैं, जैसे बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला, बॉलीवुड लाइव, पीपिंग मून वगैरह. थर्ड कैटेगरी है फ्रीलांसर्स की, जो ज़रूरी नहीं कि किसी पब्लिकेशन या पोर्टल के साथ परमानेंटली जुड़े हों, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिव्यूज़ लिखते हैं. जैसे ट्रेड एनालिस्ट्स होते हैं, जैसे तरन आदर्श, कोमल नहाटा. फिर है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जैसे सुमित कडेल, या यूट्यूबर्स जैसे कमाल आर खान, या यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जैसे अनमोल जामवाल, शान पराशर वगैरह लोग जो ना कि सिर्फ पूरी फिल्म पे बट ट्रेलर पे भी, टीज़र पे भी, हर छोटे छोटे एसेट्स जब रिलीज़ किए जाते हैं तो उनके भी बारे में रिव्यूज़ लिखते हैं. बहुत सारे फ्रीलांसर्स तो फिल्म इंडस्ट्री की वो शादी के नाराज़ फूफा की तरह हैं जो अक्सर कुछ ना कुछ ओपिनियन रखते ही हैं, फिल्म के गाने से लेके, टीज़र से लेके, ट्रेलर से लेके पूरी फिल्म तक. तो जो फिल्म के पीआर है वो इन सब लोगों के लिए प्रेस शो ऑर्गेनाइज करते हैं. 99% ऑफ द टाइम्स ये शो फिल्म के रिलीज से 1-2 दिन पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें इन सबको ये फिल्म दिखाई जाती है ताकि उनके रिव्यूज़ फ्राइडे की सुबह तक बाहर आ जाए रिलीज़ के दिन. इस पूरी चीज़ में एक और कंपोनेंट के लिए अलग से पैसे रखे जाते हैं इन द बजट ऑफ द फिल्म टू बाय गुड रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव पोस्ट्स एंड स्टोरीज फॉर सोशल मीडिया. हमने एक पीआर प्रोफेशनल से बात की जो कि अक्सर अपने बजट में से ये पॉजिटिव रिव्यूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए पैसा खर्चा करते हैं. उन्होंने ऑफ कोर्स स्क्रीन पे आके अपना नाम ना बताने की इच्छा जाहिर की, लेकिन हमें काफ़ी कुछ डिटेल में बताया कि ये सब होता कैसे है. ज़रा सुनिए. ये सब मुंबई की पीआर एजेंसी डिसाइड करती है. उनको रिव्यूज़ मैनेज करना बोला जाता है. तो प्रोड्यूसर्स ईदर टेल अस व्हाट दे वांट और टीम सजेस्ट हाउ दे शुड क्रिएट पॉजिटिव परसेप्शन अराउंड देयर फिल्म. पैप पेजेस हैं जैसे मानव मंगलानी है, विरल भियानी है, उनके पास ये स्टार्स वाले पोस्टर्स भेजे जाते हैं टू पोस्ट ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ रिलीज. और उस पर भी कभी कभी आप ऐसे पोर्टल्स को देखोगे क्रेडिट कर दिया जाता है जिनका नाम किसी ने सुना ही नहीं है. विरल आई थिंक उसने शुरू किया था 6,000 रुपये एक पोस्ट से, एंड नाउ ही चार्जिंग समवेयर अराउंड 50,000. तो अब तो वो है कि वीडियो रिव्यूज भी जो है वो भी पेड है. तो थिएटर्स के बारे क्या होता है कि लोग सवाल पूछेंगे, पिक्चर्स कैसी लगी, सारा सवाल इकट्ठा करेंगे, पीआर एजेंसी को भेज देंगे और फिर वही बाइट जो है प्रमोशन में यूज़ होने लग जाती है.
जनता बाइट्स की तरह अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं लोग। आपको पता है क्रिटिक्स जो पैसे लेके रिव्यू लिखते हैं उनके लिए इंडस्ट्री में एक नाम है समोसा क्रिटिक्स। इस टर्म को सबसे पहले यूज़ करने वाले लोगों में से थे ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन, जो कि एक ट्रेड मैगजीन भी चलाते हैं, एंड कमाल आर खान, और अक्सर वो ये टर्म्स यूज़ करते हैं। समोसा क्रिटिक का मतलब होता है, मतलब समोसा क्रिटिक इसलिए क्योंकि जब ये प्रेस शोज ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें एक रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जाता है क्रिटिक्स को, और उसमें पॉपकॉर्न कोक वगैरह के साथ अक्सर होता है एक बेचारा समोसा। ऐसा नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि लोगों को पता चले कि कुछ लोग उसी समोसे के तेल में अपना ईमान भी फ्राई करके बेच रहे हैं आजकल। तो ये जो मूवी रिव्यूज़ हैं ये 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक में टिपिकली ख़रीद लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो बड़ी पब्लिकेशंस है, जो लेगेसी पब्लिकेशंस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एचटी, इंडियन एक्सप्रेस एट्सेट्रा, यहाँ पर आप रिव्यूज़ नहीं खरीद सकते। यहाँ आप पॉजिटिव एडवर्टोरियल आर्टिकल्स, जो कि बताया जाता है बाकायदा अखबार के शुरू में कि ये एडवर्टोरियल्स हैं, जिसमें इस तरीके के आर्टिकल्स, व्हाट आर द 10 थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस फिल्म, या दिस फिल्म इज़ बिकमिंग टॉक्ड अबाउट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इस तरीके के आर्टिकल्स जो हैं वो इन अखबारों में पैसे देके छपवाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ नंबर्स फज करने का स्कोप नहीं होता। तो ये नहीं कि उस फिल्म ने 5 करोड़ कमाए और आप अखबार में हेडलाइन में लिखवा दें कि किसी ने 50 करोड़ कमाए। तो पैसे देके भी लेगेसी न्यूज़पेपर्स ये काम नहीं करते। लेकिन बहुत से फ्रीलांसर्स के पास इस तरीके का कोई एथिकल बेंचमार्क नहीं है। जो सुपर्णा की अल जज़ीरा वाली रिपोर्ट में उन्होंने एक बाकायदा पूरा रेट कार्ड शेयर किया है कि कौन कितने पैसे लेता है, और ये रेट कार्ड उन्होंने निकलवाया है ऐसे लोगों से जिन्होंने पेमेंट की है, और ये बाकायदा एजेंसीज जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं कि एक पोस्ट से लेके पूरे रिव्यू के क्या रेट्स हैं। ये जो सारा पेड रिव्यूज़ का मैटर है ये लाइमलाइट में आया पिछले साल करण जौहर और आलिया भट्ट की एक प्रोडक्शन थी जिगरा। इस मूवी को लेके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे थे, लेकिन द मेकर्स ऑफ द फिल्म क्रिएटेड an illusion around much before the release that Jigra would be a hit, right from the time its trailer got released. But film के release होने से just 4 दिन पहले करण जौहर ने announce किया, and that was a rather shocking announcement, that Dharma Productions would not hold a special screening for Jigra, which was quite an exception, because अक्सर सारे बड़े production houses अपनी movies के लिए ऐसी preview screenings रखते हैं। Sources कहते हैं कि there were mainly 2 reasons for this announcement. पहला, that the makers did not want कि कोई भी negative image बने फिल्म की without even the audience is getting a chance to watch it. And secondly, Karan Johar by then had decided, and he was so sick and tired of extortion that he had decided that he had no money or was not in the mood to pay extra money अगर उनको ये freelancer critics उनसे पैसा कमाने की कोशिश करें। जब फिल्म दिखाई ही नहीं तो किसी के बुरा या अच्छा बोलने या कोई रिव्यू आने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो ये जो अच्छे रिव्यूज़ लेने के लिए जो PR एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं वो है 3 P's: पैसा, प्रेशर और प्रेजेंस। पैसे के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बाकायदा रेट कार्ड होता है। प्रेशर जो कि इस्तेमाल किया जाता है सीनियर एडिटर्स पे, जिनको ये कहा जाता है कि आप प्लीज़ अपने रिपोर्टर को, अपने रिव्यूअर को थोड़ा कहिए कि लिखो मगर प्यार से, थोड़ी हेडलाइन वगैरह नेगेटिव नहीं रखे। तो बाकायदा इस प्रेशर का खूब इस्तेमाल होता है सीनियर एडिटर्स के ऊपर। और प्रेजेंस जो कि है गिफ्ट्स या टेम्पटेशंस जो कि ऑफ़र की जाती हैं बहुत सारे क्रिटिक्स को अच्छा लिखने के लिए। इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राइट एंगल के ऋषभ सूरी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिशियल फिल्म क्रिटिक भी हैं। और ऋषभ ने बहुत ही मज़ेदार बातें बताई, उनको क्या क्या गिफ्ट्स ऑफर हुए हैं, सुनिए। प्रेजेंस के जो ऑफर आते हैं PR टीम से, फिल्म की टीम से, या कभी कभी एक्टर्स की साइड से भी, आई फेस दिस। कुछ टाइम पहले एक स्पोर्ट्स ड्रामा आया था ऑफ दिस वेरी पॉपुलर स्टार। उनकी तरफ से एक फीलर आया था कि अगर रिव्यू अच्छा होगा या अच्छा रिव्यू दो, वी वांट टू गिफ्ट यू एन आईफोन। और फिर ऐसी चीज़ें भी हुई हैं इन द पास्ट जहाँ पर ऑफर आई कि जंकेट्स पर लेके जाएंगे आपको। जंकेट्स बेसिकली होती हैं पेड ट्रिप्स जो फुली स्पॉन्सर्ड होती है फिल्म की टीम से या फिर प्रोडक्शन हाउस से। वो आपको किसी एक्सोटिक लोकेशन अब्रॉड लेके जाते हैं या फिर विद इन इंडिया किसी लग्जूरियस प्रॉपर्टी में ठहराते हैं। ऑल एक्सपेंसेस दे पे। उससे भी एक अनसेट चीज़ एक्सपेक्टेड होती है कि आप उनकी फिल्म को सपोर्ट करोगे, आप उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे, रिव्यू में संभाल लोगे इज दैट टर्म जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली थ्रो अराउंड होता है इंडस्ट्री में। और ऐसी भी कभी कभी सिचुएशंस बनाई जाती हैं जहाँ पर हमें बुलाया जाता है
टू मीट द स्टार, उनको ऐसा लगता है कि एक सेल्फी क्लिक करने को मिलेगी, स्टार से मिलने को मिलेगा, स्टार पर्सनली एक अटेंशन दे देगा, उनको 1-2 मिनट बात कर लेगा, तो फिल्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा, फिल्म को सपोर्ट करेगा जो क्रिटिक है या फिर जर्नलिस्ट है। तो ऐसे जो प्रेजेंस के ऑफर है ये चलते रहते हैं। तो अब आते हैं इस बात पे कि अगर पैसा, प्रेशर, प्रेजेंस नहीं काम करते या नहीं दिए जाते, ऑफर नहीं किए जाते, तो फिर क्या होता है? अब जब पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली जो नाराज़ फूफा हैं वो नेगेटिव चीज़ें पोस्ट करेंगे फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पे, और पैसे मिलने के बाद शायद अपनी ही कही हुई बातों से यू टर्न भी मार लें। तो ऐसे ट्रैक्स काफ़ी अक्सर चेंज किए जाते हैं। टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। वन ऑफ द ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक posted on social media on 2 October 2022 about the film आदि पुरुष's teaser, जो प्रभास की फिल्म थी आदि पुरुष। उन्होंने क्या लिखा आप देखिए, और फिर देखिए कि उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उन्होंने क्या लिखा। अक्सर ये कहा जाता है कि सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट्स जो है उनको आसानी से मिल जाते हैं तकरीबन 35 से 45 हज़ार रुपये फॉर वन प्रमोशनल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। जो उनसे कम नोन लोग हैं उनको मिलते हैं करीब 10,000 रुपये। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1,000 रुपये पर पोस्ट मिलते हैं और फिर वो ढेर सारी पोस्ट डालते हैं, तो महीने के वो ऐसे 10 से 15 पोस्ट कर लेते हैं। पूरा पोस्ट उनके पास लिखा हुआ आता है, उन्हें बस अपने हैंडल से उसको पुश करना होता है। The Right Angle with Sonal Kalra.